हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं सरल आवर्त गति के तीसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्या है? पृथ्वी के आर पार एक काल्पनिक सुरंग में पिंड की गति। काल्पनिक का मतलब बेटा यह संभव नहीं है, लेकिन फिर भी संभव करके हमें करना है। ठीक है, तो दो कंडीशन बनता है इसमें। नंबर एक क्या है बेटा? देखिए बच्चों, मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी का ये केंद्र है। ठीक है, केंद्र को हम ओ से डिनोट कर रहे हैं। अब एक हम सुरंग करने जा रहे हैं, ये सुरंग हम यहाँ करेंगे। ये है मेरा सुरंग जो केंद्र से दूरी पर रहेगा। ये केंद्र से दूर है बेटा, केंद्र है ये सुरंग है। अब देखिए केंद्र है। अभी मान लो किसी ऑब्जेक्ट, देखो ये सिरा ए है और ये सिरा बी है, ये छेद हो गया इतना। ठीक है, अब यहाँ पर कि देखिए, अब इसका जो एक और सेंटर होगा। मान लिया ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर है। कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट यहाँ है। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से डिस्टेंस क्या होगी ऑब्जेक्ट की बेटा? ये रेडियस मान ले रहे हैं ना। क्या मान ले रहे हैं? ये दूरी आर है बेटा। ये क्या है? प्रेजेंट टाइम ये डिस्टेंस आर है और इस तरफ जो फोर्स लगेगा वो एम जी डैश लगेगा। क्यों? क्योंकि जब ऊपर होगा, अब ये देखिए, ये पृथ्वी का तल है। ये क्या है? ये ऊपर वाला भाग है पृथ्वी, पृथ्वी का तल है ये। अब ये गहराई में है, इसमें प्रेजेंट टाइम में ऑब्जेक्ट गहरे है ना। एच जो भी है अंदर है। अंदर देखो, पृथ्वी के तल पर हमेशा जी होगा, लेकिन अंदर जाने पर डी जी डैश हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा ग्रेविटी? जी डैश होगा। समझ में आया बेटा? अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ एक पॉइंट हम सी मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? सी। अब ये देखिए ऑब्जेक्ट ऐसे गिरेगा। अब यहाँ से डिस्टेंस क्या होगी इसकी? देखिए ये हमने y मान लिया, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम y मान ले रहे हैं। इसको हम y मान ले रहे हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? ये y है। ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? y है। कौन सा फोर्स लग रहा है? F। और कितना का एंगल है? थीटा का। और नीचे की तरफ F फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस पर mg लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये रेडियस हो गया इसका, और इस पॉइंट को क्या मान ले रहे हैं? ओ सी, और ये पॉइंट हमारा डी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे डी पर, जो डी ऑब्जेक्ट है ना, डी पर लगने वाला प्रत्यानयन बल। कौन सा बल? प्रत्यानयन बल। अच्छा, ये बता सकते हो बेटा प्रत्यानयन बल क्या होता है? उधर भी सॉल्व करेंगे। प्रत्यानयन बल होता है F बराबर माइनस एम जी डैश, डैश होगा और कॉस थीटा रहेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 ये याद कर लेना, फार्मूला प्रत्यानयन बल का है। ठीक है, अच्छा ये बताओ बेटा, इतना तो समझिए, जी डैश की वैल्यू अगर हम रखें तो जी और जी में संबंध आप जानते ही हैं। किसमें? जी और जी में संबंध। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होगा? जी डैश बराबर होता है कैपिटल जी एम डैश बटे आर स्क्वायर। देखो बेटा, इस पूरे का जो द्रव्यमान होगा एम होगा, लेकिन जो इस छोटे वाला स्पेयर, जो स्पेयर के अंदर एक दिख रहा है, जो यहाँ पर इसका एक स्पेयर, तो इसका एम डैश होगा। तो एम डैश हो गया। अब देखिए, अब यहाँ एम बराबर फार्मूला होता है एम डैश बराबर वॉल्यूम ना, वॉल्यूम बटे रेडियस ये लेंगे हम, वॉल्यूम बटे डेंसिटी। डेंसिटी को डी से मान लें क्या? डेंसिटी को रो से मान रहे हैं हम, रो ये डेंसिटी है। देखिए बेटा, मास बराबर फार्मूला होता है, मास बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी, अब आपको पता है बेटा यहाँ वॉल्यूम क्या है, मास क्या है? द्रव्यमान हो गया। ये क्या है? ये द्रव्यमान हो गया मास। और ये आयतन हो गया, आयतन। और ये आपका घनत्व हो गया। मेरी बात समझ में आया? वही फार्मूला में लगाया है यहाँ पर। अगर ये एम डैश की वैल्यू यहाँ रख दे तो क्या आ जाएगा? डी डैश बराबर कैपिटल वी इंटू रो बटे आर स्क्वायर आ जाएगा ना। अभी रुक जाना। अब देखिए वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है वॉल्यूम का फार्मूला। किसका होता है? वॉल्यूम का। ये वैल्यू यहाँ रख दो बेटा। जी डैश बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल जी 4/3 पाई आर क्यूब रो बटे आर स्क्वायर। अब यहाँ से आर स्क्वायर जो है ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा कैंसिल? आइए देखते हैं। आर स्क्वायर आर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, केवल एक आर बचेगा। अब जी डैश की वैल्यू जो है क्या बची है? कैपिटल जी 4/3 पाई आर रो। पुट इन इक्वेशन, समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 में रखें। इस मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे तो F बराबर क्या आएगा? माइनस एम। जी का मान क्या है? कैपिटल जी 4/3 पाई आर रो, और इंटू में क्या है? कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। कहाँ निकाले कॉस थीटा का मान? यहाँ निकाल दे बेटा, इतने में हो जाएगा। कॉस थीटा का मान तो निकालते हैं। त्रिभुज
COD में cos थीटा बराबर क्या होता है बताओ? आधार बटे कर्ण। क्या होता है बेटा? आधार बटे कर्ण। ठीक बेटा, हम यहाँ निकालेंगे थोड़े से मान में। हम यहाँ पर निकाल लेंगे किसकी वैल्यू? इतने में आ जाएगा मेरा मान। ठीक है, हाँ आइए बेटा देखते हैं। कॉस थीटा के सामने वाला लंब होता है, ये आधार हुआ और ये कर्ण हुआ। कर्ण देखिए, थीटा के सामने वाला लंब ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो लंब क्या, देखो थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है। जो 90 का एंगल बनता है, 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। यार ना, ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया और ये आधार हो गया इधर वाला मेरा। तो आधार वाई हो गया बेटा, क्या हो गया, और कर्ण मेरा आर हो गया। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहे हैं हम भाई। आर कॉस का मान जब रखेंगे तो वह बराबर यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा का मान रखने पर। कॉस थीटा का मान रखने पर जब यहाँ मान रखेंगे -m कैपिटल G 4/3 पाई आर रो, क्या है भैया, वाई बटे आर। तो ये आर से ये भी आर कैंसिल हो गया। अब यहाँ एफ का क्या मान आया, अगर हम देखें एफ का, तो एफ की जो मेरी वैल्यू आ गई है, तो एफ की जो मेरी वैल्यू आ गई वो है ये क्या, -mg 4/3 पाई रो वाई, ये आया है। इसको समीकरण 1 मान लो ना। अब लगाओगे न्यूटन। अब देखिए इसके बाद इधर हम सॉल्व करने जा रहे हैं न्यूटन के द्वितीय नियम से। न्यूटन के की द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम बेटा एफ बराबर एम अल्फा है। क्या है? एम अल्फा। समीकरण 2, दोनों के लेफ्ट हैंड कैसा सेम है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। अब देखो बेटा, जब दोनों को बराबर कर लेंगे हम तो क्या आएगा, जब बराबर करने जा रहे हैं ये वाला एफ का मान यहाँ रख दे रहे हैं, तो एम अल्फा बराबर -mg 4/3 पाई रो वाई। तो एम से एम कैंसिल। अब देखिए अल्फा बराबर क्या आ गया, -G 4/3 पाई रो वाई आया। अब देखिए ये देखो ये सब कांस्टेंट है। देखिए डेंसिटी नहीं बदल सकती है, तो कि पाई भी कांस्टेंट है, 4/3 ये पूरा कांस्टेंट है। कांस्टेंट कितना है यहाँ पर? देखिए बेटा, जो कांस्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ, इतनी वैल्यू कांस्टेंट है। क्या है? नियतांक है, नियतांक। जब हम नियतांक हटाएंगे तो क्या होगा, जब नियतांक हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल का साइन आएगा। ये प्रोपोर्शनल का साइन है बेटा, है ना, -y। इसका मतलब बेटा क्या हुआ, यह गति देखिए यहाँ पर क्या हम दिखाना चाहते हैं कि जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा वो y के अनुक्रमानुपाती है। मतलब अल्फ़ा मतलब त्वरण, त्वरण जो है मतलब अल्फ़ा हो गया ना। और जो विस्थापन है, क्या विस्थापन मतलब y के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है। तब ये लिखेंगे कि यह गति कैसी होगी, यह गति SHM होगी, मतलब सरल आवर्त होगी। SHM सरल आवर्त गति होगी। इतना समझ में आया? सरल आवर्त गति होगी, जगह कम इसलिए हमने शॉर्ट में लिख दिया। अब यहाँ भी आप लिख सकते हैं त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, तब यह गति सरल आवर्त गति होगी। अब हम आवर्तकाल का फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है बेटा? आवर्तकाल। आवर्तकाल का फार्मूला हमने बताया था, T बराबर 2 पाई रूट के अंदर विस्थापन बटे त्वरण, विस्थापन बटे त्वरण शॉर्ट में लिख रहे हैं। अब आपको मैं बता दूं विस्थापन यहाँ पर y है बेटा, देख लो विस्थापन क्या है, y है, तो ब्रैकेट में y लिख देना, त्वरण अल्फा है। अब यहाँ के लिखेंगे y का मान रखने, अल्फा का मान रखो, T बराबर 2 पाई रूट में, बताना बेटा मान मत रखो, एक काम करो अभी अल्फा के मान रख देते हैं। अल्फा का मान चलिए क्या है, रखो मान, तो y बटे अल्फा का मान, माइनस को छोड़ के रखना है बेटा, पूरा मान रखेंगे। लेकिन देखो निगेटिव का मतलब ये होता है जो त्वरण है वो विस्थापन के विपरीत दिशा में है, तो माइनस का मतलब केवल इसके अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है। तो क्या होगा, कैपिटल G 4/3 पाई रो वाई, वाई कैंसल ना, वाई कैंसल हो गया। अब एक काम करो, अब जो बचा इसको रोक दो अभी ऐसे। अब यहाँ थोड़ा सा मैं कहानी देखिए, अब करना क्या है, इतना रोक दिया ना, जो बचा है क्या बचा है हमारे पास, बचा है T बराबर 2 पाई रूट में 1/G 4/3 पाई रो, इतना बचा है ना। इसको अभी रोक दो। अब हम क्या करेंगे, मान निकालने जा रहे हैं। किसका मान निकालने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। अब हम लिखेंगे G और G में संबंध वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना। क्या होता है, देखिए बेटा
यही वाला स्टेप यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद लगाओगे जी और जी में संबंध पृथ्वी तल पर, कहाँ पर, पृथ्वी तल पर जी और जी ई में संबंध इतना लगा लोगे बेटा। क्या होता पहले इसको समझते हैं। कैपिटल जी बराबर कैपिटल एम ई बटे आर ई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब लेकिन बेटा कैलकुलेशन के लिए जगह नहीं बची है, मैं आगे पेज का यूज करना पड़ेगा ना। चलिए मैं आगे पेज का यूज कर लेता हूँ, यहाँ तक जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए जी बराबर कैपिटल एम, इसका फार्मूला होता वॉल्यूम। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था फार्मूला, एम ई बराबर क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, बताया था ना। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू, बताया था। अर्थ के लिए तो आर ही हो जाएगा इंटू रो, तो इंटू रो देखो इसकी वैल्यू ये हो गया। ये फार्मूला होता है बेटा मास का, किसका, द्रव्यमान का। किसका फार्मूला होता है, द्रव्यमान का। अब यहाँ मान रख दे द्रव्यमान का, क्या होगा बोलो, 4/3 पाई, मेरी बात समझो, पाई आर ई क्यूब इंटू रो बटे में क्या है, आर ई स्क्वायर। अब देखिए ये पूरा इससे कट जाएगा, अब जो बचा वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो। अब देखिए मेरी बात समझिएगा, जी 4/3 पाई रो है, तो देखिए आर को अगर बटे में लेके चले जाएं हम, यहाँ एक मिनट, एक क्यूब कटा, ये एक आर ही बचा है बेटा, यहाँ पर याद रखना। नीचे 2 है तो ऊपर एक आर ही बचेगा, ये बचा है हमारा, केवल इतना कटा है, ठीक है। ये 3 केवल कटा है, तो मेरे कहने का मतलब अब जो बचा है उसको नीचे ले आ रहे हैं हम, हैं। तो क्या आ जाएगा, जी बटे, जब ये आर नीचे चला जाएगा डी बटे आर ही हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा बताओ, जी 4/3 पाई रो, यही तो बचेगा, हैं। अब इसी मान को पुट करेंगे, इसको समीकरण क्या मान लें, 1 2, एक ये था क्या, इसको मत मानो, इसका कोई मान नहीं है बेटा कि लिखा था कहीं, हाँ 1 हो गया, इसको 2 मान लेना, इसको 3 मान लेना, लिख देना 2/3 से। अब इसको समीकरण 4 मान लो, ठीक है। अब क्या लिखोगे, बहुत ध्यान समझिएगा। अब लिखोगे समीकरण 4 में रखने पर, देखिए मान है, इस पूरे का मान क्या है, समीकरण 4 से, चलो बेटा रखो, टी है बराबर 2 पाई रूट में, बताना 1 बटे, इसका मान पूरे का क्या है, जी बटे 4/3 पाई रो, जी बटे 4, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, जी बटे आर लिख सकते हैं, जी बटे आर ई। अब ये आर ई ऊपर चला जाएगा तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट में आर ई बटे जी। तो बेटा ये जो है हमारा फार्मूला है, यही है निगमन। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब सुरंग पृथ्वी के केंद्र से गुजरे बीचों बीच, केंद्र के बीचों बीच, आइए देखिए, सबसे पहले मैं पृथ्वी बनाने जा रहा हूँ। चलिए बच्चों, दूसरा क्या है क्वेश्चन, जब सुरंग पृथ्वी के केंद्र से गुजरे बीचों बीच, तो ये तो आप समझ गए हैं। अब ये डायग्राम है, देखिए बेटा, ये सेंटर इसका क्या है, केंद्र है। अब लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अब यहाँ पर है, इसका मास m है बेटा, ऑब्जेक्ट का मास m है। इससे पहले वाले में मास नहीं बताया था, यहाँ बता दे रहे हैं। देखिए बेटा, ये जो डिस्टेंस होगी हमारी, ये देखिए, ये डिस्टेंस हमारी क्या होगी, r होगी, ये क्या होगी, r होगी। अब इसकी त्रिज्या जो होगी, ये चीज़ ये होगी आर ई, क्या होगी, आर ई। अब देखिए बेटा मेरी बात समझिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर हम निकालेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, आपने नाम सुना ही होगा। लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से, तो देखिए बेटा ए भी प्रत्यानयन बल एक प्रकार के ए भी होता है। इसमें क्या होता है ना, देखिए कैपिटल जी, अब देखिए फोर्स यहाँ अपोजिट लगता है, याद रखना, जैसे माइनस कैपिटल जी एम ई एम बटे आर स्क्वायर, आर यहाँ पर क्या होगा, आर हम ये वाला ले रहे हैं, ये डिस्टेंस है, तो आर स्क्वायर, मेरी बात समझिएगा। लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा, अब देखिए, अब यहाँ एम ई का मान रखेंगे, एम ई का मान क्या होता है अभी हमने बताया था। आइए पहले एम ई का मान कहीं लिख लेते हैं, कहाँ लिखे, यहाँ पर लिख लेते हैं। एम ई बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, एम ई बराबर वॉल्यूम 4/3 ना, क्या होता है 4/3, और ये इसका मास है ऑब्जेक्ट का, तो एम ई नहीं लेंगे, केवल एम लेंगे ना। क्या लेंगे बेटा, बेटा इसका मास है, देखिए इसका मास एम ई होगा, मेरी बात समझिएगा, और जो इसका मास होगा वो एम ई डैश होगा, तो एम ई डैश लेंगे, क्या लेंगे, एम ई डैश, तो एम ई डैश ले लो, एम ई डैश, ठीक है। हाँ एम ई डैश का क्या होगा, 4/3
पाई आर क्यूब रो। अब ये मान यहाँ रख दे रहे हैं हम, रख दे बेटा। बताना एफ बराबर माइनस जी, इसका मान है 4/3 पाई आर क्यूब रो और बटे है आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर आर क्यूब से आर कैंसिल हो जाएगा। तो एफ बराबर क्या आ गया, माइनस जी 4/3 पाई आर रो, ये आ जाएगा बेटा। अब यहाँ पर देखिए कांस्टेंट को अगर हटाएं, देखिए मेरी बात समझिएगा, अब कांस्टेंट यहाँ क्या कर रहा है। अब सवाल को यहाँ सॉल्व करेंगे। एफ बराबर माइनस, ठीक है, माइनस जी 4/3 पाई रो, और आर को किनारे कर दो। जब कांस्टेंट हटाएंगे तो एफ जो होगा क्या होगा, एफ, एक काम करते हैं, अभी एफ ना लो, अब इसको समीकरण 1 मान लो। अब लगा दो न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से। द्वितीय नियम क्या था बेटा, एफ बराबर एम एल्फा, समीकरण 2। अब लिख दो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर हम यहाँ मान रखते हैं, अब देखिए बेटा, अगर हम यहाँ मान रखते हैं ये दोनों का, तो एम एल्फा बराबर हो जाएगा माइनस जी 4/3 पाई रो आर ना। एम से एम कैंसिल, ओहो एम कहाँ गया, इसमें एम बचा था ना एक, ये वाला एम, ये वाला एम छूट गया था ना। तो लिखो बेटा ये एम छूट गया, देखो एम, ये एम छूट गया, ये एम, तो यहाँ भी एम होगा, यहाँ भी एम होगा। फिर जब दोनों बराबर करेंगे यहाँ भी एम होगा बेटा, वो लगा लेना। तो एम से एम कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या होगा, अल्फ़ा बराबर माइनस जी 4/3 पाई रो आर, कांस्टेंट है ये पूरा ना, ये पूरा क्या है, नियतांक है बेटा, ये पूरा क्या है, नियतांक है। क्या है ये पूरा, नियतांक है। जब नियतांक को हम हटाएंगे तब अल्फ़ा प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, ये अल्फ़ा है, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, और माइनस आर, इसका मतलब बेटा ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बता रहा है जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा जो है वो आर के अनुक्रमानुपाती है। क्या है, अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब यह एस एच एम होगी, एस एच एम है, इसका मतलब यह सरल आवर्त गति है। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा हम, अब इसके बाद हम पिंड का आवर्तकाल का फॉर्मूला लगाएंगे। आवर्तकाल क्या होता है बेटा, टी बराबर 2 पाई रूट में विस्थापन बटे त्वरण वाला फॉर्मूला लगेगा, यही होता है ना। अच्छा अब यहाँ पर देखिए बेटा इतने में हो जाएगा। अब हम अगर टी बराबर 2 पाई, विस्थापन क्या है मेरा, विस्थापन यहाँ पर आर है और त्वरण अल्फ़ा है, लिखेंगे अल्फ़ा का मान रखने पर, अल्फ़ा का मान रखने पर अगर अल्फ़ा का मान रख देते हैं हम 2 पाई रूट में आर बटे अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान ये था, ये पूरा अल्फ़ा का माइनस को छोड़ के रखेंगे बेटा, पाई रो आर, आर से आर कैंसिल हो गया, मेरी बात समझिएगा, आर से आर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो है पहले इसको लिख देंगे 2 पाई, क्या होगा बोलो, 1/G/4/3 पाई रो। अब जैसे इसको किया था, इसको समीकरण 3 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 3। अब यहाँ हम लगाने जा रहे हैं क्या, जी और जी में संबंध, जी और जी में, पृथ्वी के तल पर लगाएंगे, जी और जी में, जी और कैपिटल जी में संबंध, और मान लिया पृथ्वी के तल पर, ठीक है, पृथ्वी तल, समझ जाना। अब बताइए जी बराबर क्या होता है, कैपिटल जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर, एम ई का मान यहाँ रख देंगे, एम ई का मान सेम देखिए, ये देखिए ये था, एम ई क्या होगा, एम ई का मान हो जाएगा जहाँ ये वाला रेडियस है वहाँ कैपिटल रेडियस हो जाएगा, 4/3 पाई आर ई क्यूब रो, ये हो जाएगा एम ई का मान बेटा, ठीक है, ये रो रहेगा, ये एम ई का मान हो जाएगा। तो यहाँ रख दो, एम ई का मान क्या है, चलिए बताइए, कैपिटल जी बटे आर ई स्क्वायर, इसका मान है 4/3 पाई आर ई क्यूब रो। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये बटे में है, ठीक, अब आर ई स्क्वायर से ये कट जाएगा क्यूब, अब क्या बचे जी डैश बटे, अब जी को नहीं, हम यहाँ से आर ई को नीचे लगा दे रहे हैं इसके,
पहले जो बचा उसको लिख लो, क्या बचा, कैपिटल G 4/3 पाई RE रो, ये बचा। अब RE को नीचे लगा दे रहे हैं, G/RE हो जाएगा, ये हो जाएगा G 4/3 पाई रो, ये हो जाएगा। अब ये मान पुट करेंगे समीकरण 3 में, कहाँ पर रखने पर, समीकरण 3 में, 3 में, चलो भैया 3 से लिख दो, समीकरण 3 से। हाँ टी, अब देखिए इतना तो हो गया था पहले, अब ये देखिए T = 2 पाई रूट में क्या है, जब इसका मान रखेंगे हम, इसका मान क्या है, G/RE, 1/G/RE। अब RE घूम फिर के ऊपर चला जाएगा, तो मेरा फार्मूला क्या बनेगा, 2 पाई रूट में RE/G, ये बनेगा RE/G। तो बेटा ये मेरा टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया, यही चीज़ घूम के ऊपर चला जाएगा, मेरा आंसर होगा। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, द्रव में तैरते खोखले बेलन के दोलन, ऑसिलेशन ऑफ अ हॉलो सिलेंडर फ्लोइंग इन द लिक्विड। आइए बच्चों यहाँ पर देखते हैं। देखिए बेटा मान लिया ये मेरे पास लिक्विड है, इसमें एक m मास का एक सिलेंड्रिकल पाइप है ना। देखिए बेटा माना ये खोखला बेलन है जिसका द्रव्यमान m है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, इसके एरिया, इसका क्षेत्रफल ये मान ले रहे हैं, ठीक है। अब इसका घनत्व तो क्या मान ले रहे हैं, रो मान ले रहे हैं, मान लीजिए इसका घनत्व तो रो है, ये तैर रहा है। माना कि बेलन में, इसमें L लंबाई क्या है, इसमें इसकी लंबाई मान लिया, बेलन की लंबाई कितनी है, मतलब देखो मेरा माना बेलन के द्रव में डूबे हुए भाग की लंबाई L है, तो जितना भाग डूबा है इतनी भाग को हमने L मान लिया, इस वाले भाग को, समझे ना, जितना भाग डूबा है उतने भाग को हम क्या मान लेंगे, L मान लेंगे। इतना समझ में आया। इसका द्रव्यमान M हो गया, क्षेत्रफल A हो गया, ये कितना हो गया, चलिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इतना वाला जो भाग है, जितना ये इसके नीचे इतना y हम मान लिया, इसका डिस्प्लेसमेंट है, क्या है ये, विस्थापन। अब इसका मास m हो गया, ठीक है, इतने भाग ये y हो गया। अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको देखो, अब यहाँ पर समझिए मेरी बात को। अब यहाँ हम लिखने जा रहे हैं, तैरने का नियम आपने सुना होगा, तैरने के नियम के अनुसार, नियम या नियमानुसार इसमें ये कहा जाता है बेटा, बहुत ही अच्छी डिफिनेशन है कि बेलन, देखना मेरी बात सुनना, बेलन के डूबे भाग द्वारा हटाए गए द्रव का भार जो होगा, किसके, बेलन के कुल भार के जो भार होगा वो बेलन के कुल भार के बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे बेटा, आइए देखते हैं कि पहले लिखेंगे, देखो द्रव द्वारा, देखिए बेलन के कुल भार ना, देखिए मेरी बात समझिएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि डूबे भाग का, देखो जितना भाग डूबा है ना इसका, अब डूबे भाग द्वारा जो वॉल्यूम आयतन है, इतना जो जल का आयतन निकाला गया उसका पहले हम भार निकालते हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे, डूबे भाग द्वारा हटाए गए जल का जितना भाग, देखो डूबे भाग द्वारा हटाए जल का क्या निकाले, पहले आयतन निकाल लें, आयतन निकाल ले रहे हैं, आयतन कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल गुणे लंबाई, ये होता आयतन ना। अब आयतन, अब इसी का द्रव्यमान निकालें, डूबे भाग द्वारा हटाए गए जल का द्रव्यमान क्या होगा बेटा, इसको m मान ले रहे हैं ना, देखिए m मत मानो, इसका द्रव्यमान जो होगा, द्रव्यमान बराबर फार्मूला होता है आयतन गुणे घनत्व होता है ना। आयतन कितना है, A इंटू एल इंटू AL हो गया और इंटू रो हो गया, मेरी बात समझिएगा ना। अब ये द्रव्यमान हो गया, अब इसका अगर हम वेट निकालें, भार निकालें, देखो पूरा वही रहेगा। अब यहाँ भार लिख देंगे, भार, तो भार क्या होगा, द्रव्यमान गुणे, बोलो जी, त्वरण ना, गुरुत्वीय त्वरण होगा, जी लिख दें।
भार मतलब वेट हो गया, और द्रव्यमान अभी निकाला था हमने क्या, AL रो जी, ये हो गया। अब वेट किसके बराबर है, फोर्स किया। अब ना अब ये देखिए ये हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे बेलन का कुल द्रव्यमान कुल क्या लिखें, बेलन का कुल भार। तो क्या होगा, ये भी W बराबर होगा mg। समीकरण 1 समीकरण 2 बराबर कर लो। यहाँ पर बता दें समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो दोनों जब बराबर करेंगे तो क्या आएगा, mg बराबर AL रो जी से जी कैंसिल, तो m का मान क्या आ गया, AL रो। इसको नोट करके रख लेना, भी काम आएगा। अब आगे देखते हैं। देखिए बेटा, अब आगे हम ये लिखेंगे प्रत्यानयन बल किसके द्वारा, इस पर। तो जब बेलन उसमें डूबेगा तो लिखेंगे प्रत्यानयन बल क्या होगा बेटा, F बराबर माइनस, देखिए बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वाला भाग डूब रहा तो इसका आयतन हम लेंगे अब इस ना, प्रत्यानयन बल वाला F बराबर क्या होगा बोलो, द्रव्यमान mg होता है बराबर ना। अब इसको देखो, इसका जो ये यहाँ m कौन सा m लेंगे, पहले ये समझना है मेरी बात। जितना जल यहाँ आता होगा ना, ये जल का वाटर का है बेटा, जितना अब ये डूबे, जितना जितना डिस्प्लेस हुआ है उसका निकाल रहे हैं। अब इसको क्या मान लें, m डैश मान लें, ठीक। अब इसका अगर हम वो निकालें द्रव्यमान तो क्या होगा, आयतन गुणे घनत्व होगा, आयतन गुणे घनत्व जल का घनत्व वही होगा, रो होगा। अब देखिए आयतन क्या होगा, आयतन इसका होगा जे क्या होगा बोलो, क्षेत्रफल इसका कितना a है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई, क्षेत्रफल ये और लंबाई यहाँ y है। देखिए बेटा यहाँ पर हमने क्या किया, क्षेत्रफल गुणे L लिया था, क्योंकि क्षेत्रफल ये था और जितना ये L था, देखो क्षेत्रफल गुणे लंबाई ले लिया था। अब यहाँ अब क्षेत्रफल गुणे लंबाई y है, तो यहाँ y ले लेंगे हम, यहाँ मान रखें। और ये क्या है, द्रव्यमान और इंटू घनत्व रो हो गया। अब मान यहाँ रख दो आपका, माइनस AY रो जी हो गया। अब ये फोर्स हो गया ना। समीकरण इसको क्या मान ले, 1 2 हो गया, तो ये 3 मान ले रहे हैं। अब लिखेंगे न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या होता है, न्यूटन का द्वितीय नियम, F बराबर m अल्फा, समीकरण 4 मान लो। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व 4 से, मेरी बात क्या लिखेंगे बेटा, समीकरण 3 व 4 से। अब हम इनको बराबर करें तो m अल्फा बराबर माइनस AY रो जी। अब m का मान रख दो बेटा, m का मान जो निकाले थे, क्या लिखाए थे बोलो, AL रो अल्फा माइनस AY रो जी। अब कुछ कट रहा है, जो कट रहा है उनको काट दे रहे हैं बेटा, काटो, A से A, रो से रो, कट गया। अब यहाँ से हम अल्फ़ा का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, अल्फ़ा का। जब अल्फ़ा का मान निकालेंगे तो क्या आएगा बोलो, जब अल्फ़ा का मान निकालेंगे माइनस आएगा, जी आएगा बटे एल आएगा, तो ये एल बटन चला जाएगा, इंटू वाई को किनारे लिख लिया। अब इससे ये समझो बेटा, अब जब ये कांस्टेंट, मेरी बात समझिएगा, अब यहाँ पर समझना बहुत। अब मैं ये कहना चाहूँगा, अब यहाँ पर समझ लेना, यही चीज़ है कि यहाँ ये देखिए जब कांस्टेंट आएंगे तो अल्फ़ा अनुक्रमानुपाती होगा माइनस वाई से। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा वो वाई के अनुक्रमानुपाती क्या है, अनुक्रमानुपाती है, पाती है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, विपरीत, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। तब इसकी गति कैसी होगी, तब इसकी गति SHM होगी ना, लिख सकते हैं, तब यह SHM होगी। इतना समझ गए। जब ये होगी, अब यहाँ हम आवर्तकाल का फार्मूला लगाएंगे, फिर अब सीधे किसका फार्मूला लगेगा, आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है बेटा, आवर्तकाल का फार्मूला T बराबर 2 पाई बटे रूट में विस्थापन, मतलब विस्थापन क्या था, y था, त्वरण क्या था, अल्फा था। यही होगा ना, विस्थापन बटे त्वरण। भाई विस्थापन बटे त्वरण, यहाँ विस्थापन मैंने क्या माना था, ये विस्थापन था मेरा, विस्थापन y था तो y हो गया। अब यहाँ अल्फा का मान रखो, 2 पाई रूट में y बटे
अल्फ़ा। देखो अल्फ़ा को मान रखना, लेकिन माइनस को छोड़ के, हर बार माइनस छोड़ते हैं क्योंकि माइनस का केवल विपरीत दिशा दिखाता है। तो जी बटे एल इंटू वाई, वाई से वाई कैंसल, तो टी का मान क्या आ गया 2 पाई। अब ये एल ऊपर चला जाएगा ना, तो एल बटे जी हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर यह निगमन हो चुका है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। अगर इसकी आवृत्ति चाहते हो, क्या चाहते हो आवृत्ति, तो यहाँ आवृत्ति का भी फॉर्मूला बता दे रहे हैं। ठीक है, आवर्ती एन होता है, ये होता है 1/t, और जब टी का मान रखोगे तो इनवर्स हो जाएगा। तो 1/2 पाई और रूट में जी बटे एल हो जाएगा, वही चीज़ इनवर्स हो जाएगा बेटा। समझ में आया? तो ये किसका फार्मूला आ जाएगा, आवर्ती का, और ये रूट रहेगा। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या है, यू आकार के, क्वेश्चन क्या है बेटा, यू नली में चलिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है यू नली में द्रव के दोलन। तो क्या कह रहा है बेटा, यू नली में द्रव के दोलन। ठीक बेटा, अब आइए इसको देखते हैं। चलिए बच्चों, ये यू आकार का एक नली है, अब जिसमें ये एक्सिस मान ले रहे हैं। वाटर अगर यहाँ भरा होगा तो इक्वल होगा। मेरी पहले बात समझिएगा, ये बी पॉइंट मान ले रहे हैं। ठीक है, और सुनो, और यहाँ पर समझिएगा मेरा, देखिए बेटा, अगर हम इसको मान लें लिक्विड यहाँ से है, लिक्विड इतना भरा है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड भरा है बेटा। सोचो, जितना लिक्विड यहाँ, देखिए अभी जब यहाँ होगा तो इसके इक्वल होगा, इसको जितना नीचे करेंगे उतना ये ऊपर चढ़ेगा, ऐसा ही ना बेटा, उतना लिक्विड ये ऊपर चढ़ेगा। अब समझिए, अब ये मान लिया बी सी, और ये डी, इसको डी डैश मान ले रहे हैं, अब इसको ई मान ले रहे हैं। मेरी बात समझिएगा, अगर ये वाई है, मेरी बात समझिएगा, ये अगर वाई है तो अगर जितना ये नीचे जाएगा उतना तो ऊपर उठेगा, तो बेटा ए भी क्या होगा, वाई होगा, ए भी क्या होगा, वाई ही होगा। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जा रही है, 2y, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो जा रही है, 2y। ठीक, और ये हमारा हो जाएगा हाइट, यहाँ से सेंटर की ये हो जाएगी हमारी हाइट। क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, देखिए बेटा, प्रत्यानयन जो बल होगा जितना ऊपर जाएगा। अब पहले यहाँ समझ लेते हैं इसमें है क्या। देखिए बेटा, माना एक समान क्षेत्रफल वाला, देखिए एक समान क्षेत्रफल की यू आकार की नली है जिसका क्षेत्रफल ए है, ये इसका एरिया हो गया, वो ऊंचाई कितनी हो गई, एच हो गई। अब बेटा आपको बता दें, इसका घनत्व, जो लिक्विड उसका घनत्व क्या है, रो है। उसका रो क्या मान ले, सिग्मा मान लेते हैं। यहाँ पर घनत्व क्या मान लिया, सिग्मा, ये सिग्मा नहीं, ये इसका घनत्व सिग्मा है। ठीक बेटा, क्या है ये, सिग्मा, जो घनत्व है। ठीक है, घनत्व है। अब देखिए बी और सी पर यह समान ऊंचाई में थी ना, जब इसे प्रेशर किया जाता, दाबा दिए, फोर्स लगाया जाता है इस पर लिक्विड पे, तो जब इस पे जब फोर्स लगाया जाता है तो लिक्विड वाई मीटर नीचे दबता है। जब ये वाई मीटर नीचे दबेगा तो ये वाई, देखिए ये भी इक्वल पे है ना, तो ये वाई मीटर इधर ऊपर उठेगा, तब इस पे लगने वाला जो बल होगा, जो प्रत्यानयन बल, तब लगने वाला प्रत्यानयन बल, बल क्या होगा, F बराबर माइनस mg होगा। अब m का मान कैसे निकालेंगे, जैसे भी हमने बताया था। देखिए द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, यहाँ बता दे रहे हैं। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, तो घनत्व तो यहाँ सिग्मा है, मेरी बात समझिएगा। अब हम क्या करेंगे, वी आयतन, आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन का फॉर्मूला हम यहाँ बता दें। आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितना 2y है, तो 2y हम ले रहे हैं, बोलो। तो अब ये वैल्यू रखेंगे हम, a गुणे 2y गुणे सिग्मा, ये मान आ गया। अब रखो ये मान इसमें, तो F बराबर क्या आ जाएगा, माइनस m, m का मान ये है पूरा, रख दो यहाँ पर, a2y सिग्मा g, समीकरण 1 हो गया ये। अब लगाएंगे न्यूटन के द्वितीय नियम से। किसके नियम से बेटा, न्यूटन के द्वितीय नियम लगाएंगे। F बराबर लिख दो यहाँ पर, न्यूटन, न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या होता है बेटा, F बराबर
एम जी समीकरण 2। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो बेटा दोनों बराबर कर लेंगे हम। एम जी बरा ओ हो ए लगेगा बेटा, ये न्यूटन का द्वितीय नियम है ना, तो एम अल्फा होगा यहाँ पर। क्या होगा, एम अल्फा होगा। जी जहाँ हो गया वो गलत हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, एम अल्फा होगा। तो एम अल्फा बराबर -a2y सिग्मा जी होगा बेटा इतना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एम को बटे में ले जाएंगे, एम को बटे में ले जाएंगे, a2y सिग्मा जी। एम बटे में आ गया ना, एम का मान यहाँ निकाल लेते हैं। आइए बताइए एम बराबर क्या होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, आयतन गुणे घनत्व। घनत्व क्या है इसमें, सिग्मा। अब आयतन, अब क्या लगाएंगे, अब ये हाइट ये लेंगे, ये वाला हाइट। अब क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई इंटू सिग्मा ये लेंगे, अब यहाँ पर रखेंगे। तो क्या होगा बेटा, अल्फा बराबर -a2y सिग्मा जी। अब यहाँ m का मान क्या होगा, AH सिग्मा। बच्चों ये क्यों लिया, देखिए अब हाइट ये है, ये साम्य स्थिति के लिए था। जब पहले ये देखिए ये वाला जो है साम्य स्थिति के लिए था, किसमें, जब इसमें कोई फोर्स नहीं लगाया गया था तब ये साम्य स्थिति। साम्य जब फोर्स नहीं लगा था, जब कोई बल नहीं लगा था। ऐसे ऊपर भी करते हैं ना, जब शुरुआत में जब कोई फोर्स नहीं लगाते तब द्रव्यमान, जब लगाते हैं तब ये, लगने के बाद भैया चेंज होगा ना, नीचे ऊपर चला जाएगा, ग्रेविटी उसमें काम करने लगेगी। अब बताइए बेटा, ए से एक कटेगा, सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास, सबसे बड़ी बात बचा क्या। अच्छा ये बताओ बेटा, ये गलती और हो रही है ना। देखिए बेटा, जब कोई बल नहीं लगा तो लिक्विड इतना था केवल, देखिए यही वाला यहाँ आ जाएगा। लेकिन जब बल लगता है जितना ही नीचे आता है, अब देखिए एच ऊपर भी गया, मेरी बात समझिएगा। अब ये अगर यहाँ से हम देखें, जो लिक्विड वाला लेयर है, देखो ये, देखो ये भी तो हाइट है, इतना ऊपर हो गया, इतना अंतर आ गया, देखो ये लिक्विड में इतने का अंतर आ गया। तो यहाँ हाइट हम दोगुनी लेंगे, ऊंचाई क्या लेंगे, जैसे यहाँ हमने दोगुनी लिया था 2y, वैसे यहाँ भी 2h लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 2h। तो यहाँ भी क्या रहेगा, 2h। अब बताना क्या क्या कटेगा, 2 से 2 भी कट जाएगा। अब बचा हमारे पास क्या, सिग्मा बराबर, ओ सॉरी अल्फा बराबर जी वाई जी बटे एच, और वाई को किनारे कर दो। अब आपको पता जब कांस्टेंट हटाएंगे तो अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा अनुक्रमानुपाती का साइन, ठीक है, और माइनस वाई आएगा। इसका मतलब यह गति कैसी है, यह गति, यह एसएचएम है, यह एसएचएम है, मतलब यह सरल आवर्त गति है। जब ये आ जाएगा, इसमें क्या लिखेंगे कि जो त्वरण है वो क्या है, वाई के अनुक्रमानुपाती है, विपरीत दिशा में, जैसे कि अभी ऊपर पढ़ते आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ नहीं लिखा, इसको नोट कर लो। अब लगाएंगे सरल आवर्त गति का फार्मूला, आवर्त काल, किसका लगेगा फार्मूला बेटा, अब लगेगा आवर्त काल। आवर्त काल का फार्मूला क्या होता है, टी बराबर 2 पाई रूट में विस्थापन बटे त्वरण, यही होता है फार्मूला। विस्थापन यहाँ पर क्या है, वाई मान ले रहे हैं, त्वरण क्या मान ले रहे हैं, अल्फा। विस्थापन ये वाई है। अब मेरी बात समझिएगा, अब यहाँ हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। टी बराबर 2 पाई, अल्फ़ा का मान रखो बेटा, वाई बटे अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान ये है, जी बटे एच ना, जी बटे एच ऐसे लिखो। अब इंटू वाई, ए इंटू क्या है, वाई है, वाई से वाई कैंसिल हो गया। अब क्या आएगा, टी बराबर 2 पाई रूट में, एच ऊपर चला जाएगा, बटे के बटे में है ना, तो एच ऊपर चला जाएगा, एच बटे जी हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया सरल आवर्त गति, ठीक बेटा। अगर हम ये हो गया, इसका मतलब क्या है, ये क्षेत्रफल है या सिग्मा घनत्व था। अब इसमें ना तो क्षेत्रफल है ना तो सिग्मा है, इसका मतलब आवर्त जो है वो ना तो क्षेत्रफल और ना तो घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। तो जो होगा बेटा उसी पर निर्भर करेगा, जो नहीं उस पर निर्भर नहीं करेगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो।